हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। पिछले पार्ट में आप लोगों ने सुना था लैंजन और विंग मस्ती मस्ती में आके उस मैरिज पेपर पर साइन कर दिया था जो बेंचिंग ने रखा था रजिस्टर पेपर के ऊपर। लैंजन और विंग को पता भी नहीं था उन दोनों ने कब रजिस्टर पेपर पर साइन कर दिया है। डांस क्लास की सारी मेंबर रिलैक्स फील कर रहा था, सब लोग मस्ती कर रहा था क्योंकि बहुत सारे लोग अभी न्यू कॉन्सेप्ट के बारे में कुछ भी नहीं सोचा था और उन लोगों को ऐसा कुछ पता भी नहीं था, मतलब डिटेल्स में कुछ पता भी नहीं था, तो वो लोग ऐसे ही मस्ती मस्ती कर रहा था। उस ग्रुप का एक और भी मेंबर था जिसका नाम था मियांग मियांग। विंग और मियांग मियांग दोनों ही क्लोजली बैठा था और विंग मियांग मियांग को एक स्टेप, मतलब एक हैंड स्टेप मियांग मियांग को समझा रहा था। वो दोनों अपने हाथ से कुछ स्टेप ट्राई कर रहा था। इधर वांगजी और न्योहसन पंजा लड़ रहा था, इधर जिनजूसन और वैनिंग किसी के साथ फ्लर्ट कर रहा था मैसेज टाइपिंग पर। सब लोग अपने अपने में बिजी था। न्योहसन वांगजी से हार जाता, वांगजी न्योहसन को पंजे में हरा देता है। वांगजी को सोने का मन करता है, इसलिए वांगजी मियांग मियांग को कहता है, मियांग मियांग तुम हट जाओ, मुझे सोना है। मियांग मियांग कहता है, तुम्हें सोना है तो तुम सो सकते हो, यहाँ काफ़ी सारा जगह है, पर तुम मुझे हटने के लिए क्यों कह रही हो। वांगजी कहता है, मियांग मियांग मुझे विंग की लिप पर सर रख के सोना है। जैसे ही वांगजी ये बात बोलते सभी लोग शॉक्डली वांगजी की तरफ देखने लगता है। वांगजी सबको रिएक्शन को देख के हैरान था। वांगजी कहता है, तुम सब मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो। विंग भी शॉक्ड होते हुए लैंसन की तरफ देख रहा था। वांगजी कहता है, मैं तो बस इसलिए बोला कि विंग की लैब मुझे सॉफ्ट पिलो की तरह महसूस होगा और मुझे सर रखने के लिए कुछ चाहिए था, तो इसलिए मैंने बोला मुझे विंग की लैब पर सोना है, अब हटो। ऐसे कह के वांगजी मियांग मियांग को हटा देता है और विंग की लैब पर सर रख के सो जाता है। वांगजी की हरकत को देख के विंग की फेस पर एक स्माइल आ जाता है। मियांग मियांग हट गया था, इसलिए विंग अपना फ़ोन निकल के कुछ चेक कर रहा था। विंग अपनी भाई जियांग चैंग की मैसेज पढ़ता है। जियांग चैंग की फनी मैसेज पढ़ के विंग हंस रहा था और हिल रहा था। वांगजी कहता है, विंग तुम हिल क्यों रही हो, मुझे थोड़ा टाइम सोने दो ना। विंग कहता है, वांगजी एक तो तुम मुझे बार बार इंसल्ट करते हो क्योंकि मैं मोटा हूँ और तुम्हें अब मेरे लैब पर सोना है, तुम्हें मेरा लैब पिलो लगता है ना। वांगजी कहता है, अरे मुझे सच में सोना है, प्लीज़ सोने दो ना। तभी विंग कहता है, प्लीज़ लैंसन कहीं और जाके सो जाना, सब लोग कैसे मुझे देख रही है। तभी लैंसन कहता है, विंग तुम मुझे फिर से लैंसन बोल रही हो। तभी विंग कहता है, लैंसन क्योंकि पहले तुमने ही शुरू किया है, तुमने मुझे मोटू कहा, एक तो मेरे लैब पर सो रही हो, ऊपर से मुझे इंसल्ट कर रही हो मोटू कह के। लैंसन कहता है, क्योंकि तुम मोटे हो, अगर मोटू को मोटू नहीं कहूँगा तो क्या कहूँगा, मुझे तो तुम पर तरस आता है, मुझे लगता है लाइफ में तुम्हें कोई नहीं मिलेगा, तुम इतना ज़्यादा मोटू हो तुम्हें कोई शादी भी नहीं करेगा। ये सुन के विंग थोड़ा अपसेट हो जाता है और अपनी सर को नीचे कर लेता है। पर सडनली जैसे ही लैंसन शादी की बात की, लैंसन को एक बात याद आता है। लैंसन जब उस पेपर पर सिग्नेचर कर रहा था, लैंसन को कुछ याद आता है। लैंसन को याद आता है उसने शायद उस पेपर में कुछ मैरिज टाइप का लिखा हुआ देखा था। लैंसन कुछ टाइम सोचता है, क्या मुझे एक बार चेक कर लेना चाहिए, नहीं ऐसा नहीं हो सकता। लैंसन ऐसा सोच ही रहा था, फिर लैंसन का क्या मन हुआ, लैंसन सोचता है मुझे एक बार चेक करके देख ही लेना चाहिए। लैंसन स्लोली उठ के उस फाइल की तरफ जाता है जिस टेबल पर उस फाइल रखा हुआ था। लैंसन जैसे ही उस फाइल को देखता है, लैंसन देख के ही शॉक्ड हो जाता है। उसमें मैरिज रजिस्ट्री पेपर लिखा हुआ था, मतलब मैरिज सर्टिफिकेट, और उसमें विंग और लैंसन दोनों ही साइन किया है और वो भी 3 पन्नों के साथ। ये देख के लैंसन की आंखें फटे की फटी रह जाता है। लैंसन सोचता है ऐसे कैसे हो सकता है, मैं और विंग वो भी मैरिज पेपर पर साइन किया है। ऐसा सोचते हुए लैंसन जल्दी से उस मैरिज पेपर को लेके वो चेंजिंग रूम में चला जाता है जहाँ लैंसन की एक लॉकर था। लैंसन उस फाइल को अपने हाथ पे लेकर ये सोचता है, आखिर ऐसी गलती कैसे हो गया, मैंने सिग्नेचर करने से पहले ऐसा देखा क्यों नहीं है, और मेरे हस्बैंड वो भी मोटू विंग, हे गॉड आपको और कोई नहीं मिला, और ये मैरिज पेपर यहाँ कैसे आया। लैंसन ये सब सोच ही रहा था। लैंसन सोचता है इससे पहले कोई और इस बात को जान ले। लैंसन जल्दी से अपनी लॉकर में उस फाइल को छुपा लेता है। लैंसन नर्वसली धीरे धीरे कदम को बढ़ाते हुए जब फिर से वापस आता है, वो विंग को देखता है। विंग मोबाइल पर चैट पढ़ के हंस रहा था। लैंसन विंग को देखता है और सोचता है, क्या सच में विंग अब मेरा हस्बैंड है, हम दोनों ने शादी कर ली है। नहीं ऐसा नहीं हो सकता। लैंसन जब ऐसा सोच रहा था, लैंसन उसी बातों में खोया हुआ। तब विंग कहता है, वांगजी क्या हुआ तुम्हें, तुम ऐसे क्यों खड़े हो। जैसे ही लैंसन विंग की तरफ देखता है,
लैंसन विंग को देख के सोचता है, विंग, मोटू, ये मेरा हस्बैंड है। ऐसा सोचते ही लैंसन वहाँ बेहोश होकर गिर पड़ता है। सभी लोग जल्दी से लैंसन के पास भाग के जाता है और लैंसन को उठाने की कोशिश करता है। विंग लैंसन को कहता है, लैंसन तुम्हें क्या हुआ, तुम ऐसे बेहोश कैसे हो सकते हो। तभी बैंकिंग बाहर से अंदर आ जाता है। बैंकिंग को सबकी लाउडली वॉइस सुन के कुछ ठीक नहीं लग रहा था, तो बैंकिंग बात करते ही अंदर आ जाता है। जैसे ही बैंकिंग देखता है लानवांग जी बेहोश होकर पड़ा है, बैंकिंग उस पर्सन को कहता है, मैं तुमसे बाद में बात करता हूँ। बैंकिंग कहता है, इसे क्या हुआ है, क्या किसी को कुछ पता है, क्या कोई मुझे कुछ बताएगा। तभी विंग कहता है, पता नहीं बैंकिंग, लानवांग जी को क्या हुआ, वो चेंजिंग रूम में गया था, चेंजिंग रूम में वापस आया, वो बस ऐसे ही खामोश होकर खड़ा था, मैंने बस पूछा कि तुम्हें क्या हुआ, और बस वहीं पर वो बेहोश होकर गिर गया। हम बैंकिंग कहता है, तुम सब लेट मत करो, उसे जल्दी से हॉस्पिटल लेकर जाओ। सब लोग मिलकर लैंडमार्क जी को हॉस्पिटल पर ले जाता है। डॉक्टर कहता है, ऐसी कोई बात नहीं है, वो बस कुछ बातों से शॉक्ड हो गया था और जिसकी वजह से वो बेहोश हो चुका है। तभी विंग कहता है, तो फिर डॉक्टर कुछ घबराने वाली बात तो नहीं है ना। डॉक्टर कहता है, नहीं नहीं बिल्कुल नहीं, हमने बस एक इंजेक्शन लगा दिया है, वो 10-15 मिनट बाद ही होश में आ जाएगा। 10-15 मिनट हो जाता है और लैंडमार्क जी को होश भी आ जाता है। विंग कहता है, लैंसन तुम ठीक हो। जैसे लैंसन फिर से विंग को देखता है, लैंसन को वही बात याद आ जाता है। फिर लैंसन विंग को कुछ नहीं कहता, वो साइलेंस रहता है और कहता है, हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ। विंग कहता है, तुम्हें किस बात से शॉक लगा था। मैंने डॉक्टर से पूछा था, डॉक्टर ने कहा तुम्हें किसी बात को लेकर तुम शॉक में आ गई थी और जिसकी वजह से तुम बेहोश हो गए। लैंसन कुछ नहीं कहता। लैंसन कहता है, मैं तुम्हें बाद में बताऊँगा। ऐसे कह के लैंसन अपने डैड को कॉल करता है और कहता है, एक कार के साथ एक ड्राइवर को भेज। तभी सारे मेंबर हॉस्पिटल के रूम में आ जाता है और वांग जी से पूछता है, हे वांग जी, तुम कौन सी बात पर इतना शॉक्ड हो गए थे जिसकी वजह से तुम एकदम से बेहोश हो गए, क्या शॉक न्यूज़ मिला, कहीं तुम्हारा गर्लफ्रेंड प्रेग्नेंट तो नहीं है। लैंसन कहता है, बकवास बंद करो। लैंसन कहता है, अब मुझे घर चलना चाहिए क्योंकि ड्राइवर किसी भी वक्त आता ही होगा। ऐसे कह के लैंसन और सारे मेंबर हॉस्पिटल से बाहर आता है। लैंसन के साथ विंग था, इसलिए सारे मेंबर एक एक करके अपने घर चला जाता है। 10 मिनट बाद ड्राइवर आ जाता है। विंग और लानवांग जी एक कार में बैठ और ड्राइवर कार ड्राइव कर रहा था। विंग बार बार लैंसन को देखता। लैंसन एकदम खामोश था। विंग कहता है, लैंसन तुम खामोश क्यों हो। तभी लैंसन कहता है, विंग मुझे अभी इस टॉपिक पर बात नहीं करना। विंग कहता है, ओके फाइन, अगर तुम्हें ठीक लगे तो तुम मुझे बता सकते हो। लैंसन चुप ही रहता है। वो दिन बीत जाता है। अगले दिन लैंसन नॉर्मल हो गया था। लैंसन ने सोचा था जो हुआ सो हुआ, वो इस बात को भूल जाएगा। ऐसा कह के लैंसन विंग दोनों ही डांस ग्रुप में फिर से वो लोग डांस के बारे में डिस्कस कर रहा था। डिस्कस करते हुए विंग अपने चेंजिंग रूम में जा रहा था। लानमांग जी को सॉन्ग चूज़ करना था, इसलिए जब विंग चेंजिंग रूम जा रहा, लैंसन विंग को कहता है, विंग तुम चेंजिंग रूम जा रही ना, मेरे लॉकर से मेरे हेडफोन लाना। ऐसे कह के लैंसन विंग की तरफ चाबी को फेंक देता है और विंग उस चाबी को कैच कर लेता है और वो चेंजिंग रूम में चला जाता है। विंग अपनी लॉकर खोलने से पहले वो लैंसन की लॉकर खोलता है, लैंसन की हेडफोन लेने की। जैसे विंग लॉकर को खोलता है, वो हेडफोन को लेता है और हेडफोन के साथ विंग को एक फ़ाइल दिखाई देता है और विंग सोचता है, ये फ़ाइल तो कल मैंने और वांग जी ने साइन किया था, वो रजिस्ट्रेशन पेपर था। विंग उस फाइल को अपने हाथ में लेता। विंग उस फाइल को हाथ में लेते हुए सोचता है, पर लानमांग जी अपनी लॉकर में क्यों रखा है। इधर लानमांग जी अपनी बात को डिस्कस करते हुए लानमांग जी को याद आता है उसने उस मैरिज पेपर को लॉकर में रखा है और विंग शायद वो मैरिज पेपर देख लेगा। लानमांग जी को जैसे ही याद आ जाता है, लानमांग जी घोड़े की तरह दौड़ते हुए जल्दी से वो चेंजिंग रूम तक जाता है। पर जब तक लानमांग जी चेंजिंग रूम में जाता और विंग को रोक लेता, विंग उस फाइल को खोल चुका था और ये देख लिया था कि उन दोनों ने मैरिज पेपर पर साइन कर लिया है। लानमांग जी इतना ज़ोर से भाग के आ रहा था, जैसे तैसे वो अपने कदम को रोकता है और विंग की तरफ देखने लगता। विंग की आंखें उस फाइल पर था और विंग भी हैरान था। विंग ये सोच में लगा था, आखिर क्या वो सही देख रहा है। जैसे ही विंग लैंसन की तरफ नज़र उठा के देखता है, लानमांग जी भी एकदम से खामोश होकर खड़ा रह जाता है। विंग कहता है, वांग जी ये क्या है, क्या मैं कुछ गलत तो नहीं देख रहा ना। तभी लैंसन कहता है, नहीं विंग तुम सही देख रही हो। तभी विंग कहता है, क्या मैं सही देख रहा हूँ, पर ऐसे कैसे हो सकता है, हम दोनों मैरिज पेपर पर। जैसे ही विंग ये बात कहता है,
लानवांग जी विंग की बात को कंटिन्यू नहीं करने देता। लानवांग जी जल्दी से जाता है और विंग के मुंह पर अपनी हाथ रख देता है और विंग उस लॉकर के दीवार में पिन हो जाता है। लैनजन की विंग के मुंह पर हाथ रखने से विंग कुछ नहीं बोल पा रहा था। विंग फिर भी बोलने की कोशिश कर रहा था। लैनजन कहता है चुप करो, तुम्हें सबको बताना है क्या? पर विंग को कुछ बोलना था। विंग इशारा करता है अगर हाथ हटाओगे तभी तो बोलूँगा ना। विंग इशारा करता है कि तुम हाथ हटाओ। जब लैनजन को समझ में आता है कि विंग कुछ कहना चाहता है, लैनजन अपना हाथ हटाता है। विंग कहता है वांग जी ये क्या हरकत है, तुमने मेरा मुंह क्यों बंद किया? लैनजन कहता है तुम इतना लाउडली वो बात क्यों बोल रही हो? तब विंग कहता है क्या, मुझे जानना है आखिर हम दोनों ने मैरिज पेपर कब साइन किया और कैसे साइन किया? तभी लैनवांग जी कहता है विंग तुम्हें याद नहीं है, कल हम रजिस्टर पेपर पर साइन करने गए थे। तभी विंग कहता है हाँ, लेकिन पर बैंकिंग ने तो कहा था वो रजिस्ट्रेशन पेपर था, यार मैरिज सर्टिफिकेट कैसे आया? लैनवांग जी कहता है ये बात तो मुझे भी जानना है। तभी विंग कहता है वांग जी अब क्या होगा? वांग जी कहता है मुझे पता नहीं, पर हम दोनों ये बात सीक्रेट रखेंगे, कभी किसी को नहीं बताएंगे और हम इस मैरिज पेपर के बारे में भूल जाएंगे। विंग कुछ नहीं कहता। विंग को नॉर्मल देख के लानवांग जी कहता है विंग तुम मन ही मन बहुत खुश तो हो रहे होंगे ना? विंग कहता है खुश किस बात पर? लानवांग जी कहता है क्योंकि मैं एक हैंडसम हूँ, तुमने मुझसे शादी की। तभी विंग लैनसन के लेग पर लेग मारता है जो लैनसन को बहुत ज़ोर से लगता है। लैनसन चीखते हुए कहता है विंग तुमने मुझे ऐसे हिट क्यों किया? तभी विंग कहता है माई फूड, तुम और मेरे हस्बैंड, मैं कभी इस बात को एक्सेप्ट नहीं करूँगा। लैनसन कहता है तुम तो ऐसे बोल रहे हो तुम्हें हस्बैंड बनाने के लिए मैं मर जा रही हूँ। विंग कहता है तो तुमने ऐसी बात क्यों बोला कि मैं तुम्हें हस्बैंड पाकर बहुत ज़्यादा खुश हूँ, और हस्बैंड कौन मान रहा है, हम दोनों हस्बैंड नहीं है। तभी लैनसन विंग के मुंह पर फिर से हाथ रख देता है और कहता है विंग बार बार ऐसे हस्बैंड हस्बैंड क्यों बोल रही हो, मत बोला करो। लैनसन कहता है अगर फिर से बोला ना मैं तुम्हारा गला दबा दूंगा। तभी न्यूसन चेंजिंग रूम में आ रहा था और लैनसन को और विंग को ऐसे देख के वो चुपचाप दरवाजे में खड़ा हो जाता है और देखता है आखिर इन दोनों में क्या चल रहा। और पीछे पीछे जिनजुसन भी आ जाता है और फिर न्यूसन के पीछे खड़ा हो जाता है, आखिर चल क्या रहा। तभी न्यूसन जिनजुसन को चुप करने की इशारा करता है और तभी मियांग मियांग और बैंडिंग भी आ जाता है। वो चारों वहाँ खड़े होकर देख रहा था आखिर क्या चल रहा। सबको लगा था शायद विंग और वांगजी के बीच कुछ चल रहा। लैनसन और विंग वो दोनों गुस्से से एक दूसरे की आंखों में देख रहा था। तभी वैनिंग कहते हैं अरे इन दोनों में इतना रोमांस चल रही है, वो दोनों डेट कर रहे हैं और हम में से किसी को पता भी नहीं है। तभी मियांग मियांग कहता है चुप रहो, शायद लानवांग जी विंग को किस करने वाली है। तभी जिनजुसन कहता है तुम लोगों को सब कुछ पता होता है, मुझे लगता है कुछ और बात है। न्यूसन कहता है तुम लोग अपना मुंह बंद नहीं रख सकते, मुझे देखना ये दोनों क्या करने वाले हैं। जब लैनसन विंग की आंखों में गुस्से से देख रहा था और लैनसन के हाथ विंग के मुंह पर था, विंग लैनसन के हाथ को काट देता है और तभी लैनसन अपने हाथ हटा लेता है। विंग कहता है लैनसन तुम बात बात पर मेरे मुंह क्यों बंद कर देता हो? तभी लैनसन कहता है मोटू कहीं का, तुम बार बार एक ही बात क्यों दोहरा रही हो? तभी विंग कहता है क्योंकि तुम खुद को हैंडसम और मुझे मोटू समझते हो और बार बार मेरी इंसल्ट करते हो। लैनसन कहता है क्योंकि तुम मोटू हो। मोटू समझती हो का क्या मतलब, तुम मोटू नहीं हो क्या? तभी वो चारों सीधे होकर खड़े होता है और लाइन पर आ जाता है और उन चारों को ये देख के सेटिस्फाइड नहीं मिला। न्यूसन कहता है लो भाई, हम लोगों ने तो सोचा था ये लोग रोमांस कर रही है। तभी लैनसन पीछे मुड़ के देखता है। लैनसन कहता है तुम सब यहाँ ऐसे क्यों खड़े हो? विंग डर जाता है। विंग को लगा था शायद इन चारों ने उन दोनों की बातें सुन ली है। तभी जिनजुसन कहता है मैंने पहले ही कहा था बात कुछ और है। मियांग मियांग कहता है मैंने तो सोचा था लैनसन विंग को किस करने वाले हैं। ये सुन के लैनसन की और विंग की ईयर रेड हो जाता है। तभी बैंकिंग कहता है यहाँ क्या चल रहा? तभी मियांग मियांग कहते हैं कुछ नहीं, विंग और लानवांग जी के बीच में फिर से झगड़ा हो रहा है। ऐसे कह के सभी अपनी चेंजिंग रूम में चला जाता है और अपने अपने लॉकर खुल के सामान को निकालने लगता है। विंग गुस्से से बाहर चला जाता है। लानवांग जी भी गुस्से से अपने घर चला जाता है। वो दोनों जब गुस्से से घर के अंदर आता है, लैनचरण कहता है तुम दोनों का दिन कैसा रहा? वो दोनों एक साथ कहता है बहुत ही ज़्यादा बेकार। ऐसा कह के वो दोनों सीढ़ियों से जा रहा था। लैनचरण सोचता है इन दोनों को क्या हुआ। विंग और लैनसन सीढ़ियों से अपने रूम तक जाता है। दोनों के रूम पास पास में ही था। दोनों ही अपनी दरवाज़ा खोल के घर के अंदर जाने से पहले वो दोनों डिसाइड करता है
वो इस शादी के बारे में भूल जाएगा और कभी याद नहीं रखेगा। ऐसा कह के वो दोनों ही अपने रूम पर चला जाता है। विंग गुस्से के मारे और अपसेट के मारे और टेंशन के मारे उसके पास जितने भी खाने की चीज़ था वो एक एक करके सब कुछ खा लेता है। विंग सोचता है, हे गॉड, पहले क्या मेरी ज़िंदगी में मुसीबत कम था जो आप लानमांग जी को मेरे हस्बैंड बना के और भी ज़्यादा मुसीबत में डाल दी। क्या आपको मेरी खुशी दिखी नहीं जाती है? आपने मुझे ज़िंदगी भर कुछ नहीं दिया तो बस छप्पड़ फाड़ के मेरा बॉडी ही दे दिया। विंग ये सोच सोच के परेशान हो रहा था, आखिर ये सब कैसे हो। विंग चाह के भी इस बात को नहीं भूल पा रहा था। विंग ये सोच रहा था, अगर सबको पता चला तो सब उसे क्या कहेगी, सब उसे शायद डांटेगी और उसकी मॉम उसकी तो जान ही ले लेगी। विंग टेंशन में इतना ज़्यादा खा चुका था और विंग के पास खाने के लिए कुछ भी नहीं बचा। विंग नीचे आता है और फ्रिज खोल के देखता है। फ्रिज में भी खाने के लिए कुछ पड़ा नहीं था, बस आइसक्रीम था। विंग उस आइसक्रीम को लेके अपने रूम में जाता है और आइसक्रीम को खा लेता है। उस आइसक्रीम को खाने के बाद भी विंग को चैन नहीं मिला था। विंग को और भी कुछ खाना था। विंग फिर से फ्रिज में आता है और तभी लानमांग जी भी फ्रिज में आया था वो कुछ खाने के लिए। फ्रिज में जो आइसक्रीम था वो लानमांग जी की फेवरेट था और लानमांग जी उसी आइसक्रीम को ढूंढ रहा था। जब लानमांग जी को वो आइसक्रीम नहीं मिल रहा था वो विंग को देख के कहता है, फ्रिज में मेरा आइसक्रीम था, क्या तुमने देखा? विंग कहता है, क्या वही आइसक्रीम जो मैंने खा लिया है? लानमांग जी शॉक्ड होते हुए और गुस्से में फ्रिज की दरवाज़ा लगाते हुए विंग की तरफ कदम बढ़ाता है और कहता है, मतलब क्या है, तुमने मेरा आइसक्रीम खा ली? तब विंग कहता है, सॉरी वांग जी, मुझे पता नहीं था वो आइसक्रीम तुम्हारा था। तभी लानमांग जी कहता है, खाने से पहले क्या तुम पूछ नहीं सकते थे? विंग कहता है, वांग जी तुम्हें तो पता है ना, टेंशन के मारे मुझे बहुत ज़्यादा भूख लगता है। मैंने काफ़ी कुछ खा लिया है, फिर भी पता नहीं क्यों मेरा भूख नहीं मिट रहा, तो मैंने वो तुम्हारा आइसक्रीम खा लिया है। और हाँ, मुझे पता नहीं था वो आइसक्रीम तुम्हारा है। लानमांग जी कहता है, विंग मेरी लाइफ को बर्बाद करके तुम्हें चैन नहीं मिला, अब तुमने मेरा आइसक्रीम भी खा ली। तभी लैनचेरन बाहर आ जाता है। लैनचेरन कहता है, वांग जी क्या हो रहा, तुम विंग को क्यों डांट रही हो? लैनचेरन कहता है, देखो आपकी खास दोस्त की बेटे ने मेरा आइसक्रीम खा लिया। लैनचेरन गुस्से से लैनचेरन को कहता है, वांग जी ये क्या हरकत है, एक आइसक्रीम ही तो खाया है ना, तुम ऐसे कैसे बोल सकते हो विंग को? लैनचेरन कहता है, मैं कैसे ना बोलूँ, वो काफ़ी कुछ खा चुका था, फिर भी मेरे आइसक्रीम को खाने की क्या ज़रूरत थी? विंग कहता है, सॉरी वांग जी, मुझे पता नहीं था। वांग जी कहता है, मुझे तुम्हारा सॉरी नहीं चाहिए, मुझे मेरा आइसक्रीम चाहिए और वही आइसक्रीम चाहिए। विंग कहता है, पर वांग जी अभी तक काफ़ी रात हो चुका है। तभी वांग जी कहता है, मुझे नहीं पता, मुझे बस वो आइसक्रीम चाहिए। विंग को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। विंग कहता है, तो फिर ठीक है, मैं तुम्हें वो आइसक्रीम ला के देता हूँ। ऐसा कह के विंग घर से बाहर जाने लगता है। लैनचेरन लाउड वॉइस में विंग को बुलाता है और कहता है, विंग जाने की ज़रूरत नहीं है, तुम वांग जी की बात को दिल पर मत लगाओ, तुम लानमांग जी की बात बिल्कुल भी मत सुनना। विंग कुछ नहीं कहता। विंग चला जाता है आइसक्रीम लाने के लिए। जब लैनचेरन विंग को जाते हुए देखता है, लैनचेरन को बुरा लगता है कि उसने विंग को बहुत ज़्यादा डांट दिया और ये सब उस मैरिज पेपर की वजह से। काफ़ी रात हो चुका था और काफ़ी सारा शॉप बंद भी हो चुका था। विंग काफ़ी दूर जाके उस आइसक्रीम को लेकर आता है और वांग जी के रूम में जाता है और वांग जी को देते हुए कहता है, ए लो तुम्हारा आइसक्रीम। ऐसा कह के वांग जी को देने लगता है। वांग जी रो रहा था। वांग जी रो रो के अपने आंसू को पोंछ के काफ़ी सारा टिश्यू फेंक के रखा था। विंग कहता है, वांग जी तुम रो क्यों रही हो? तभी लैनचेरन कहता है, मुझे नहीं पता मुझे क्या हुआ है, मुझे बस बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है और बस मैंने इसी वजह से तुम्हें डांट दिया है। विंग कहता है, पर कोई बात नहीं, मैंने तुम्हारा आइसक्रीम ला दिया है और अब तुम आइसक्रीम के लिए मत रो, तुम एक बच्चों की तरह रो रही हो। वांग जी कहता है, विंग ये सब कैसे हो गया, मुझे बस इस बात से गुस्सा आ रहा है। तभी विंग लानमांग जी के पास बैठ जाता है और कहता है, वांग जी हमने डिसाइड किया है ना, हम इस बात को भूल जाएंगे। लैनचेरन कहता है, हाँ विंग, हम दोनों ने डिसाइड तो किया है कि हम इस बात को भूल जाएंगे, पर हम इस बात को नहीं भूल पा रहे। तभी विंग कहता है, कोई बात नहीं, तुम आइसक्रीम खाओ और अपने मूड को ठीक कर लो। जब विंग उठ के जा रहा था तब वांग जी कहता है, विंग तुम कहाँ जा रही हो? विंग कहता है, मैं अपने रूम में जा रही हूँ। वांग जी कहता है, इतना सारा आइसक्रीम मैं अकेला कैसे खा सकता? विंग कहता है, मैंने जितना खाया था उससे कहीं ज़्यादा ला कर दिया है तुम्हें, अब तुम बैठ के खाते रहो, पूरे रात खाते रहो। तभी वांग जी अपनी लिप को पाउडर बनाते हुए कहता है, विंग तुम मुझसे गुस्सा हो ना, सॉरी यार, वो मैरिज पेपर की वजह से ना मैं थोड़ा अपसेट था। विंग कहता है, वही बात है,
मैं भी उसी बात से अपसेट था और इसलिए मैंने तुम्हारा आइसक्रीम खा लिया था, अगली बार नहीं खाऊंगी। लैंसन कहता है सॉरी बोला ना, अब मेरे पास आ जाओ, अब हम दोनों मिलकर इस आइसक्रीम को खाते हैं। शेयरिंग? तब विंग कहता है मुझे शेयर नहीं करना है। लैंसन कहता है अगर तुम मेरे साथ बैठ के आइसक्रीम नहीं खाओगे तो मुझे लगेगा तुम मुझे माफ़ नहीं की है। तभी विंग वांगजी के पास बैठ जाता है और दोनों मिलकर आइसक्रीम इंजॉय करता है और वो दोनों बात करने लगता है। तो गाइस आज का पार्ट यहीं पर ख़त्म कर देती हूँ। आज का पार्ट कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना, लाइक और शेयर कर देना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।